Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, we are going to continue with the Web Technology Unit 1 Part 2. In the last part, we covered the basics and now we will move a step ahead to understand more important concepts. So stay tuned till the end to get a clear idea and don't forget to keep your notes ready. So these are the topic we will going to discuss in the video. The first topic will be the HTML and the last topic of this unit will be XML. So let us discuss this one by one. First topic will be HTML, the hypertext markup language. So in HTML we will discuss list, table, frames and forms. So first of all HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. The full form of HTML is Hypertext Markup Language. It is the basic language used to create websites. This language is used to create websites. ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम यूज करते हैं वेबसाइट्स और वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए. लास्ट स्लाइड्स में हमने क्या पढ़ा था? वेब पेजेस, वेब्स और वेबसाइट्स. यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि वेब पेजेस कैसे बनते हैं, वेबसाइट्स कैसे बनती हैं. We use HTML to add text, image, videos and link to a web page. किसी भी वेब पेज में टेक्स्ट डालने के लिए, इमेजेस डालने के लिए और वीडियोस डालने के लिए. अरेंज एवरीथिंग प्रॉपरली ऑन द स्क्रीन, ताकि स्क्रीन पे सब कुछ अच्छे से दिखे, अरेंज्ड दिखे. यू कैन थिंक HTML एज स्केलेटन ऑफ द वेबसाइट. एक स्ट्रक्चर जो देता है ना, जैसे स्केलेटन हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, ऐसी HTML हमारी वेबसाइट या वेब पेज को स्ट्रक्चर देता है. ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा डॉक टाइप. HTML का जब हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं HTML डॉक टाइप, कि हम HTML को कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं. आजकल यूज होता है HTML का वर्जन 5. देन वी विल स्टार्ट विद HTML हेड सेक्शन. यहाँ पर हमारी हेडिंग्स आती हैं. टाइटल टैग में लिखेंगे माय फर्स्ट पेज. दिस विल बी द टाइटल ऑफ अ वेब पेज. तो जो भी हमने टैग ओपन करा है उसको क्लोज भी करेंगे विद, यहाँ पर हमने हेड स्टार्ट करा था तो यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया विद द बैकस्लैश. अब हमारे वेब पेज की मेन बॉडी में हमारी हेडिंग आएगी हेलो फ्रेंड्स. हेडिंग लिखी हमने हेलो फ्रेंड्स. वेब पेज पर सबसे ऊपर लिखा आएगा हेलो फ्रेंड्स. देन इन पैराग्राफ टैग, दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज. एक पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा आएगा दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज. यहाँ हमने बॉडी को स्टार्ट करा था, यहाँ हमने बॉडी को क्लोज कर दिया. एंड HTML और यहाँ पर HTML टैग को क्लोज कर दिया. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज. डॉक टाइप, अभी जो हमने पीछे पढ़ा यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन है. टेल्स द ब्राउजर दैट दिस इज HTML5 पेज, के HTML के 5th वर्जन का एक वेब पेज है. HTML द मेन टैग, इट कवर्स द होल पेज. ये पूरे पेज को कवर करता है. हेड, इट हैज द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज, के उस पेज पर क्या होने वाला है वो हेड का वो करता है. टाइटल, द नेम दैट अपीयर्स ऑन द वेब ब्राउजर टैब. जहाँ भी हम जिस नाम से सर्च करते हैं उस सर्चिंग में हमें क्या डालना है वो टाइटल डिफाइन करता है. एवरीथिंग इनसाइड दिस टैग विजिबल ऑन द वेब पेज. जो भी हम बॉडी में लिखेंगे वो हमारे वेब पेज पर शो होगा हमें. HTML टैग्स. HTML टैग्स क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस दैट डिफाइन कंटेंट ऑन अ वेब पेज. एक वेब पेज पे जो भी कंटेंट दिख रहा है उसको डिफाइन करना. टैग्स यूजुअली कम्स इन अ पेयर. टैग जो होते हैं वो पेयर्स में आते हैं. एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग. ओपनिंग टैग जब भी हम किसी एलिमेंट को स्टार्ट करते हैं, लाइक हमने पैराग्राफ स्टार्ट करा तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, और जब भी हमें पैराग्राफ खत्म करना होगा तो विद हम क्लोजिंग टैग उसे खत्म करेंगे विद अ ब्लैक स्लैश. कंटेंट, जो भी टैग्स के बीच में हम लिखेंगे वो एज अ कंटेंट हमें डिस्प्ले होगा.
कॉमन HTML टैग। अब वन बाय वन हम इन टैग्स को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्ड टैग, दिस टैग हेल्प इन क्रिएटिंग द बेसिक लेआउट ऑफ HTML। HTML का एक लेआउट क्रिएट करने के लिए इनको हम यूज करते हैं। लाइक अभी हमने पीछे पढ़े डॉक टाइप, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी। ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि टाइटल में हेडिंग, मतलब टाइटल में उस वेब पेज का नाम आएगा, हेड सेक्शन में हेडिंग आएगी, बॉडी में कंटेंट आएगा सारा, इस टाइप से। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अब हमारे जो भी हम उसमें टेक्स्ट लिखेंगे वो किस तरह से डिस्प्ले कराना है। दिस टैग हेल्प्स इन राइटिंग एंड स्टाइलिंग द टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज। एक वेब पेज पर वो कैसे लिखा जाएगा और उसको कैसे स्टाइल करेंगे वो चीज बताता है। H1 टैग, हेडिंग टैग होता है ये। एंड पैराग्राफ, ये जो भी हम इस टैग के बीच में लिखेंगे वो इन द फॉर्मेट ऑफ पैराग्राफ लिखा आएगा। बोल्ड, ये चीजें बोल्ड करके दिखाएगा। इटैलिक, इटैलिक फॉर्मेट में। अंडरलाइन, अंडरलाइन करके दिखाएगा उसको। एंड ब्रेक, दिस इज द लाइन ब्रेक। ये जितने भी टैग होते हैं, अगर हम इनको नेक्स्ट, मतलब पैराग्राफ खत्म हुआ, अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ भी लिखेंगे ना तो वो एक सिंगल लाइन में आएगा। बट अगर हम उस पर ब्रेक लगा देंगे तो वो नेक्स्ट लाइन से लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर ये गलती से एक ही लाइन में आ गया है, बट ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। लिंक एंड इमेज, अब हम अपने वेब पेज पे किसी भी लिंक को कैसे अटैच कर सकते हैं या इमेज को कैसे अटैच कर सकते हैं। क्रिएट अ क्लिकेबल लिंक, एंकर, दैट इज आवर एंकर टैग। एंकर टैग को हमेशा href की तरह लिखा जाता है, मतलब href के साथ लिखा जाता है, जिसमें हम अपना लिंक अटैच कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पे बस गूगल लिखा है, अगर हम इस गूगल को टच करेंगे तो हम उस गूगल की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। एंकर टैग का काम ये होता है। बिकॉज हमने टेक्स्ट के बीच में ये लिखा है इसलिए हमें लिखा हुआ ये डिस्प्ले हो रहा है, बट अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इमेज टैग, इमेज को हमेशा src मीन्स सोर्स, कहाँ से जनरेट हुई है वो लिखा आएगा, और हमारी इमेज शो होगी यहाँ पर, ऐसे डिस्प्ले होगी एक फॉर्मेट में। यहाँ पर मैं करके नहीं दिखा पाई, बट अगर आप किसी भी कंपाइलर में से करेंगे तो वो ऐसे ही डिस्प्ले होगी। लिस्ट टैग, लिस्ट तो आपको पता ही है, लिस्ट एक सामान की लिस्ट जैसे हम बनाते हैं उसी टाइप का यहाँ HTML में भी यूज होता है। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड लिस्ट आइटम। अनऑर्डर लिस्ट माने जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता, मीन्स हमें बुलेट्स की फॉर्म में दिखेगी। ऑर्डर लिस्ट हमें नंबर फॉर्मेट या अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में दिखेगी। लिस्ट आइटम, जो भी हम उसके अंदर लिस्ट में आइटम्स डालेंगे। टेबल टैग, टेबल माने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रोज और कॉलम्स की फॉर्म्स में अपने डाटा को डिस्प्ले कराना, लाइक एक्सेल में जैसे कराते हैं। तो इसमें गिवन टैग्स हैं। टेबल टैग्स लिखेंगे सबसे पहले हम, टू स्टार्ट अ टेबल, देन टेबल रो, टेबल की फर्स्ट रो को स्टार्ट करने के लिए। टेबल हेडर, लाइक एक टेबल में ऊपर क्या क्या लिखा होता है, नेम, अगर हम स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं नेम, क्लास, रोल नंबर, तो ये जितनी भी हेडिंग्स होती है ना एक टेबल के अंदर, उसको हम टेबल हेडर के अंदर लिखते हैं। टेबल डाटा, अब स्टूडेंट का नाम, लाइक जॉन, एज के नीचे 21, उसका फ़ोन नंबर, ये सारा आएगा हमारा टेबल डाटा में। और जाए जैसे ये हमारा टेबल है, ये जो मैंने आउटलाइंस बनाई है इनको हम कहते हैं बॉर्डर। तो ये बॉर्डर, अगर हमें बॉर्डर ऐड करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे बॉर्डर। और इसकी आउटलाइनिंग क्या होगी, 1 पिक्सल्स की। सेल्फ क्लोजिंग टैग, अब पीछे जितने भी अभी हमने टैग्स पढ़े हैं उनको हमें क्लोज करने की जरूरत पड़ती है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स आर दोज टैग दैट डू नॉट नीड टू अ क्लोजिंग टैग, जिनको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। दे आर लाइक वन लाइनर्स, दे वर्क ऑन देयर ओन। सो बी आर टैग लाइन ब्रेक कर देता है और उसको नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देता है, अगले टेक्स्ट को। एच आर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक डिवाइडर की तरह काम करता है, ये हमें ऐसे एक लाइन खींच के देता है, लाइक
हेलो हमारा यहाँ लिखा आएगा और वर्ल्ड हमारा ऐसे यहाँ पर लिखा आएगा। इमेज अभी हमने पहले भी पढ़ा तो उसमें हमने इमेज ऐसा से स्टार्ट करा था, बट हमने उसको क्लोज नहीं करा था बिकॉज इमेज एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। एंड इनपुट टैग हम फॉर्म्स में यूज करते हैं जहाँ हमें इनपुट लेना होता है टेक्स्ट की फॉर्म में, तो हमें बस इनपुट टैग को स्टार्ट करने की जरूरत होती है, क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। लिस्ट, तो अब हम लिस्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। लिस्ट आर यूज्ड टू शो मल्टीपल आइटम्स इन अ नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। लिस्ट क्या करती है, मल्टीपल आइटम्स को डिस्प्ले कराने में काम आती है नीट और ऑर्गेनाइज्ड वे में। लाइक ग्रोसरी लिस्ट, सब्जी की लाने के लिए हम लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट स्टेप्स और मेन्यूज जो लिखे होते हैं रेस्टोरेंट में, वो एक लिस्ट की फॉर्मेट में लिखे होते हैं। अगर कुछ काम कर रहे हैं उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लिखने हैं तो उसको हम एक लिस्ट के फॉर्म में लिखते हैं। HTML लिस्ट आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू शो मल्टीपल आइटम्स टुगेदर। अगर हमें बहुत सारी चीज़ें गिवन है और हमें उन्हें बहुत एक मतलब डिस्प्ले कराना है साफ सुथरे तरीके से, तो हम उसको लिस्ट की फॉर्म में ऐसे 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 लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले कराएंगे। लाइक अ टू डू लिस्ट, कि आज हमें क्या काम करना है उसको हम लिस्ट की फॉर्म में दिखाएंगे, उसके लिए स्टेप्स लिखेंगे, जो भी डेफिनेशंस लिखेंगे। दो तरह की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। यहाँ पर किसी रीजन से नहीं आ रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनऑर्डर्ड लिस्ट। दिस टाइप ऑफ लिस्ट डू नॉट फॉलो एनी ऑर्डर। इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, आउटपुट जो भी होता है हमारा बुलेट्स में आता है। यूज्ड थिंग्स लाइक शॉपिंग लिस्ट, मेन्यूज और रैंडम आइटम्स, जो रैंडम चीज़ें करनी होती है जिनका कोई फिक्स्ड वो नहीं होता कि एक के बाद एक करनी है हमें, तो उसको हम अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द अनऑर्डर्ड टैग, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL टैग। अब लिस्ट में जो भी हम आइटम लिखेंगे वो LI टैग के अंदर आएगी। लिस्ट आइटम फर्स्ट पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, और ये हमें आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स। इन ऑर्डर लिस्ट, द लिस्ट फॉलो अ सीक्वेंस, जहाँ पर हमें सीक्वेंस में काम करना होता है। इट शोज आइटम विद नंबर या अल्फाबेटिकली भी बोल सकते हैं हम, इन फॉर्म ऑफ 1 2 3 सॉरी ABCD। यूजफुल फॉर इंस्ट्रक्शन स्टेप्स और टॉप 10 लिस्ट। कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना हो जिससे हमें एक के बाद एक कुछ काम कराना हो किसी से या खुद करना हो, तो वहाँ हम ऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे। OL टाइप 1 मीन्स हमें 1 2 3 की फॉर्म में आउटपुट डिस्प्ले होगा, जैसे कि ये। अगर हम यहाँ टाइप A लिखते तो हमें ABCD की फॉर्म में डिस्प्ले होता है, अगर स्मॉल a लिखते तो स्मॉल ABCD आती है। LI ओपन द ब्राउजर, सर्च फॉर समथिंग, क्लिक फॉर अ लिंक। ये सारे स्टेप्स हैं, इसलिए 1 2 3 करके स्टेप्स के फॉर्म में इसको लिखा दिखाया जा रहा है। टेबल इन HTML। नाउ टेबल कैसे बनाएंगे हम HTML में। A table is used in HTML to show data in rows and columns। अपने डाटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में दिखाने के लिए हम टेबल्स का यूज करते हैं HTML के अंदर। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन नीट एंड रीडेबल वे। अगर हमारे पास कोई भी रॉ डाटा है तो उसको नीट और रीडेबल फॉर्म में दिखाने के लिए टेबल्स यूज होते हैं। जस्ट लाइक हाउ वी यूज टेबल्स इन एक्सेल और वर्ड। एग्जाम्पल, स्टूडेंट मार्क्स, प्रोडक्ट लिस्ट, टाइम शेड्यूल्स। ओके, अब इसका कोड कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम टेबल की स्टार्टिंग करेंगे विद अ टेबल टैग। टेबल की पहली रो, टेबल डाटा, टेबल रो को क्लोज करेंगे, देन टेबल को क्लोज करेंगे। टेबल स्टार्ट्स द टेबल, टेबल टैग जो होता है हमारा टेबल को स्टार्ट करता है। टेबल TR टैग टेबल रो को स्टार्ट करता है, एंड TD टैग जो होता है वो हमारा डाटा को उसके अंदर इंसर्ट कराने का काम करता है। बेसिक स्ट्रक्चर, सो एक एग्जांपल से समझेंगे। टेबल बॉर्डर, एक टेबल का बॉर्डर बनाना है हमें। वन का हमने बना दिया बॉर्डर। टेबल रो, टेबल की रो बनाई। टेबल हेडिंग, फ्रूट 1,
fruit 1 and another heading is fruit 2. Fruit 2. यहाँ हमारी एक रो खत्म होती है, दूसरी रो स्टार्ट होती है दिस। पहली रो का डाटा क्या, एप्पल, यहाँ एप्पल डल जाएगा। दूसरा डेटा मैंगो, यहाँ मैंगो आ जाएगा। एक रो खत्म हमारी। दूसरी रो स्टार्ट होती है, यहाँ पर आ जाएगा बनाना और यहाँ पर आ जाएगा दूसरी उसमें ऑरेंज। यहाँ हमारी तीसरी रो भी खत्म होती है और यहाँ हमारा टेबल भी फिनिश होता है। सो ऐसे हम एक टेबल को बना सकते हैं। एट्रीब्यूट्स इन टेबल, टेबल के अंदर हमारे क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। HTML table attribute help us control the appearance of table like border, spacing, alignment, etc. एक टेबल के अंदर अपीयरेंस को डिस्प्ले कराने के लिए हम बॉर्डर्स का यूज़ कर सकते हैं, अच्छी स्पेसिंग, अलाइनमेंट के उसमें सारा डाटा कैसे कैसे शो होगा। सबसे पहले पढ़ेंगे बॉर्डर। एड्स अ बॉर्डर अराउंड द टेबल एंड इट्स सेल, टेबल और उसके डाटा के अराउंड एक बॉर्डर बना देना, लाइक टेबल बॉर्डर 1। मेक्स द टेबल विजिबल विद लाइन्स। नाउ सेल पैडिंग, एड स्पेस इनसाइड ईच सेल, हर एक सेल के बीच में स्पेस ऐड कर देना, लाइक टेबल चली गई, सॉरी मैंने इरेज कर दी वो। टेबल सेल पैडिंग 10, इसको हम ऐसे लिखेंगे, मेक्स द कंटेंट लुक लेस क्राउडेड, माने चिपके चिपके वर्ड्स नहीं दिखेंगे हमें। सेल स्पेसिंग, एड स्पेस सेल बिटवीन द सेल्स, दो सेल्स के बीच में स्पेस ऐड करना। एड्स अ गैप बिटवीन टेबल सेल, हर एक रो के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आ जाएगा, सॉरी हर एक कॉलम के और रो के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप। Call span, a call span is used to combine two or more column into one. Like जैसे हमने नेम का बनाया, नेम के अंदर हमारे दो कॉलम आ सकते हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो इन दोनों को कंबाइन कराने के लिए हम यूज करते हैं कॉल स्पैन। इट्स एड टू द TD एंड TH टैग, इट इज ए, ये क्या काम करता है, इस लाइन को हमारी इरेज कर देता है, तो ये एक ही रो बन चुकी है। रो स्पैन इज यूज टू कंबाइन टू, जैसे यहाँ हमने दो कॉलम को कंबाइन करा, वो दो रोज को कंबाइन करने के काम में आती है। नाउ our next topic is frames. Frames in HTML are used to divide a browser window into multiple sections. Like ये हमारी एक स्क्रीन है, तो फ्रेम्स क्या करेंगे, एक स्क्रीन को दो हाफ्स में डिवाइड कर देंगे। Each section can load different web page, हर एक सेक्शन में अलग अलग वेब पेज चल सकता है। So you can show more than one web page at the same time. तो आप एक टाइम पे ही एक से ज़्यादा वेब पेज डिस्प्ले करा सकते हो अपनी विंडो पर। Note: frames are obsolete in modern HTML. It's better to use CSS with iframe और layouts. आज के टाइम में फ्रेम्स यूज नहीं होते हैं बिकॉज CSS की इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनका यूज करके हम फ्रेम्स को ओवरकम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमने एक कोड लिख के दिखाया है फ्रेम्स को कैसे हम बना सकते हैं। फ्रेम सेट कॉल्स पहले पढ़ लेते हैं। फ्रेम सेट्स क्या होते हैं, रिप्लेस बॉडी डिफाइंस लेआउट, जैसे बॉडी होता था हमारे HTML की, उसमें यहाँ पर हमारा फ्रेम सेट होता है जो एक फ्रेम को बनाता है। कॉल स्प्लिट्स द स्क्रीन वर्टिकली, वो क्या करेगा, वर्टिकली आपकी स्क्रीन को डिवाइड करेगा। रो माने ऐसे डिवाइड करेगा वो हॉरिजॉन्टली। फ्रेम लोड अ वेब पेज इनटू दैट फ्रेम, एक वेब पेज को उठा के उस विंडो में ओपन करेगा। सो फ्रेम सेट बनाएंगे हम, कॉलम्स में डिवाइड कर रहे हैं 50-50, हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। अगर हमें 4 पार्ट्स में चाहिए होता तो हम करते 25-25। फ्रेम सोर्स, तो जो हमारा पहला पेज,
तो ये हमारे दो वो हो गए डिवाइड। पेज 1, तो पहली विंडो जो होगी वहाँ पे हमारा पेज 1 खुल जाएगा, और जो दूसरी विंडो होगी उस पे हमारा पेज 2 खुल जाएगा। यहाँ पे हमने फ्रेम पेज बंद कर दिया। अगर हमारे उसमें किसी भी रीज़न की वजह से फ्रेम्स नहीं खुल पा रहे हैं तो हमारा ये चीज़ लिख के आ जाएगी। टाइप्स ऑफ फ्रेम्स, कितने तरह के फ्रेम होते हैं। हॉरिजॉन्टल फ्रेम जो कि आपकी स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं, एंड वर्टिकल फ्रेम जो कि आपकी स्क्रीन को वर्टिकली डिवाइड करते हैं। हॉरिजॉन्टल हम कैसे डिवाइड करते हैं, रोज एट्रीब्यूट का यूज़ करके, और वर्टिकली कैसे डिवाइड करते हैं, कॉल्स एट्रीब्यूट का यूज़ करके। नाउ फॉर्म्स, HTML में हम फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। A form lets user enter data on a web page। किसी भी वेब पेज पे एक यूज़र को अपनी डाटा को एंटर करने के लिए फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। Used for things like login, sign up, surveys, feedback and more। The data can then be sent to a server। जो भी डाटा आप एंटर करोगे वो जाके एक सर्वर पे स्टोर होगा, जहाँ से वो डाटाबेस में जाएगा। सो फॉर्म को बनाते कैसे हैं, पहले फॉर्म टैग से स्टार्टिंग करते हैं। एक्शन में हम वो URL लिखते हैं जहाँ पे हमें डाटा स्टोर कराना है, और मेथड पोस्ट यूज़ करेंगे बिकॉज हमें डाटा वहाँ पर भेजना है तो हम पोस्ट यूज़ करेंगे। अगर वहाँ से हमें डाटा रिट्रीव करना होता तो हम गेट यूज़ करते। यहाँ पर हमारा सारा फॉर्म्स का डाटा आ जाएगा जो भी हमें इनपुट या कुछ चाहिए, और यहाँ हम फॉर्म टैग को बंद कर देंगे। यहाँ मैंने वही बताया, दिस टैग क्रिएट्स अ फॉर्म एन एक्शन URL वेयर डाटा इज टू बी सेंड। की एलिमेंट्स, इनपुट फील्ड वेयर यूजर एंटर डाटा, जहाँ पर एक यूजर अपना डाटा एंटर करता है उसको हम बोलते हैं इनपुट फील्ड। तो इनपुट टेक्स्ट से शो स्टार्ट करते हैं। टाइप क्या चाहिए हमें, टेक्स्ट फॉर्मेट में हमें चाहिए यूजर से इनपुट। उस चीज को हमने नाम दे दिया है यूजर नेम। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर माने एक बॉक्स होता है, इसके अंदर लिखा आता है एंटर योर नेम, सो दैट इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। टाइप टेक्स्ट नेम, नेम ऑफ द इनपुट जो भी हमें चाहिए। प्लेस होल्डर्स shows hint text inside the box। पासवर्ड फील्ड, जहाँ पे हमें पासवर्ड एंटर कराना है तो पासवर्ड हम ऐसे एंटर करेंगे। रेडियो बटन्स जैसे ऑनलाइन MCQs टेस्ट होते हैं तो उसमें हम कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। रेडियो बटन्स वही होता है, लेट यूजर चूज वन ऑप्शन ओनली। तो रेडियो बटन को क्लिक कैसे करेंगे, इनपुट फील्ड टाइप रेडियो, नेम होगा जेंडर, और इसमें वैल्यू डाल देंगे हम पहली मेल, दूसरा ऑप्शन दे देंगे हम फीमेल का। तो यूजर इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन चूज करेगा। चेक बॉक्सेस वो होते हैं जहाँ पर एक लिस्ट दी जाती है आपको और उनमें से आप एक वैल्यू चूज करते हो, लाइक इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम सब्सक्राइब, वैल्यू यस, सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर, कहाँ का न्यूज़लेटर आपको सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ कंट्रीज के बहुत सारे नेम दिए गए हैं, लाइक UK, इंडिया, USA एटसेट्रा। टेक्स्ट एरिया नेम मैसेज, प्लेस होल्डर राइट योर मैसेज। टेक्स्ट एरिया फॉर टाइपिंग लॉन्गर, लाइक एक फीडबैक बॉक्स दिया जाता है आपको लास्ट में, सो दैट इज योर टेक्स्ट एरिया। एंड इन लास्ट सबमिट बटन, जो कि सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वो सारा डाटा जो है वो उस URL पे जाके सबमिट हो जाएगा। तो हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज XML। XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज XML? XML क्या है? XML is a markup language used to store and transport data in a structured and readable way। XML में जो है रॉ डाटा होता है हमारा, तो वो उसको स्टोरिंग का काम कराती है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराती है। XML allows use to create your own tags। HTML में हमारे प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, बस XML में हम अपने खुद से टैग्स बना सकते हैं, जिसके मतलब जैसे भी अकॉर्डिंगली हमें नीड है। मेकिंग इट easy to share information between different systems।
ताकि सिस्टम्स के बीच में डाटा शेयर करना आसान हो जाए। XML is not a programming language. It is a tool to organize and describe data. ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जो कि हमारे डाटा को ऑर्गेनाइज और शो डिस्प्ले कराने में हेल्प करता है, मेनली यूज्ड इन वेब्स एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। XML help in storing data in a platform independent format that can be easily ready by both human and machine. XML जो है हमारे डाटा को स्टोर कराने में हेल्प करता है और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, कहीं भी रन करा सकते हैं हम इसको। और ये जो होता है हमारे इसका जो कोड होता है वो इजीली रीडेबल होता है, कोड ह्यूमंस के भी और मशीन्स के भी। XML is a self-descriptive language, meaning the data explain itself using custom tags. हम टैग्स कैसे बना सकते हैं? नेम टैग का बना सकते हैं, एज टैग बना सकते हैं, अगर हम बुक्स के लिए लिख रहे हैं तो बुक नेम बना सकते हैं, ऑथर्स बना सकते हैं। इस टाइप के टैग्स हम बना सकते हैं ताकि डाटा को पढ़ने और लिखने में आसानी हो। सिंटेक्स, तो हमने यहाँ स्टूडेंट नाम का एक डाटा लिया है, यहाँ हमने नेम टैग बनाया है, अपने अकॉर्डिंगली हमने नेम एक टैग बना लिया और इसको क्लोजिंग। HTML केस सेंसिटिव नहीं होती थी, बट दिस लैंग्वेज XML इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। रोल नंबर टैग बनाया, उसमें हमने 101 डिस्प्ले कराया, क्लास टैग बनाया, यहाँ हमें क्लोजिंग टैग लगाना मैंडेटरी होता है। सेक्शन, नाउ हमने सब्जेक्ट डिस्प्ले करा दिए, ये सारे सब्जेक्ट, और यहाँ हमने स्टार्ट में जो स्टूडेंट बनाया था उसको क्लोज कर दिया। That's all for the XML syntax. अब इसके डिफरेंसेस पढ़ते हैं। XML stands for Hypertext Markup Language. It is extensible markup language. इसका पर्पस क्या होता है? To display data on web pages. इसका पर्पस होता है store data. Has predefined tags. Has custom tags. माने यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंगली टैग्स बना सकता है। Not case sensitive. माने कैपिटल और स्मॉल दोनों चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ हमें स्मॉल में ही यूज़ करना पड़ता है। कैन बी स्लोपी, सम टैग्स कैन बी अनक्लोज्ड, मस्ट बी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड प्रॉपरली क्लोज्ड। सारे टैग हमारे प्रॉपरली क्लोज्ड होने चाहिए। HTML में अगर क्लोज नहीं होंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। डिज़ाइन टू शो डाटा इन ब्राउज़र, ब्राउज़र्स वेब पेजेस पे डाटा शो कराने के लिए काम होते हैं HTML। डिज़ाइन टू कैरी डाटा नॉट डिस्प्ले इट, ये डाटा कैरी करता है, स्टोर करता है और ऑर्गेनाइज करता है, डिस्प्ले नहीं कराता। एरर हैंडलिंग, अगर कोई एरर आ जाता है तो ये उसको टॉलरेट कर लेता है, बट ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है, अगर कोई भी छोटा सा भी एरर आएगा तो ये एरर डिस्प्ले करा देगा। डाटा फोकस्ड, नो इट प्रेजेंटेशन फोकस्ड, ये प्रेजेंटेशन के लिए मेनली फोकस्ड होता है, बट ये डाटा के लिए, उसको स्टोरिंग के लिए फोकस्ड होता है। नॉट एक्सटेंसिबल, टैग्स आर फिक्स्ड, प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, इसमें हम कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। दिस इज एक्सटेंसिबल, क्योंकि हम अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। यूज्ड विद CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये इसके साथ यूज करी जाती है, और ये डाटाबेस APIs इनके साथ। इसकी फाइल्स को हम कैसे सेव कराते हैं? .html टैग उससे, एक्सटेंशन से, और XML की फाइल को स्टोर कराते हैं .xml एक्सटेंशन से। XML validation. XML validation means checking whether an XML file follows the correct rules. Validity चेक करता है क्या वो सही rules and regulations follow कर रही है XML फाइल जो भी है। It makes sure that XML is well formed and optionally follows the schema और DDT rules. ये इसके दो पार्ट्स हैं, ये इनको भी फॉलो करना चाहिए। Validation is important so that the XML data should be correct, no mistake tags. XML के दो टाइप्स होते हैं, DDT एंड XST। सो फर्स्ट हम DDT पढ़ेंगे। DDT stands for Document Type Definition. It is used in XML to define the structure and rules of a XML document. किसी भी XML डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर और रूल्स को डिफाइन करने के लिए हम DDT का यूज करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है,
DDT tells what tag are allowed in a XML file, in what order and what data they can be contained. DDT फाइल जो होता है हमें बताता है कि कौन सा टैग अलाउ होगा XML फाइल में और किस ऑर्डर में डाटा को डिस्प्ले कराएगा. DTD को हम क्यों यूज करते हैं? By to validate the XML file is correct, to define which element and attribute must be appear in the file, to ensure the accuracy in data across the different XML files. तो XML का सिंटैक्स. सबसे पहले हमें ये लाइन लिखनी पड़ती है. XML वर्जन कौन सा है उसका और एनकोड किस में कर रहे हैं हम उसको. डॉक टाइप हम स्टूडेंट्स का डाटा बना रहे हैं. एलिमेंट्स तो उसमें हम क्या क्या एलिमेंट्स रखेंगे. एक स्टूडेंट के लिए उसका नाम डाला जाएगा, रोल नंबर डाला जाएगा और उसका कोर्स डाला जाएगा. देन ये जो हमने डाले हैं इसके डाटा टाइप्स बताएंगे हम. नेम को हम कैरेक्टर में स्टोर करेंगे. रोल नंबर को भी हम कैरेक्टर में स्टोर कराएंगे. पार्ट्स कैरेक्टर डाटा. कोड्स पीसी डाटा कैरेक्टर में स्टोर कराएंगे. टाइप्स ऑफ DDT. DDT के टाइप्स. इंटरनल DTD डिफाइन विद इन द सेम फाइल. इसको हम एक फाइल के अंदर ही डिफाइन करते हैं. यूज्ड फॉर स्मॉल डॉक्यूमेंट्स. एक छोटी डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज करा जाता है. प्लेस एट द टॉप इनसाइड. ये हम डॉक टाइप के साथ ही इसको डाल देते हैं. एक्सटर्नल DTD डिफाइन इन द सेपरेट DTD फाइल. इसको एक दूसरी फाइल में हम डिफाइन करते हैं. लिंक्ड यूजिंग डॉक टाइप डिक्लेरेशन. और दोनों फाइल्स को हम डॉक टाइप डिक्लेरेशन से कंबाइन करते हैं. ये लार्ज फाइल्स के लिए यूज होता है. XSD. XSD stands for XML Schema Definition. It is used to define the structure, rules and data types. मास स्ट्रक्चर्स और रूल्स के बारे में बात कर रहे थे हम. यहाँ हम डाटा टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे. XSD tells what tag can be used in XML, what type of data they can hold. कौन कौन से टैग हम उसमें यूज कर सकते हैं और वो कौन कौन से डाटा टाइप को हैंडल करेंगे. क्यों यूज करते हैं? सेम. Validate XML documents, enforce rules like data types, define complex structure. ये complex structure वो small files और easily structured के लिए थी and this is for complex structure. So इसमें कौन कौन से data type आते हैं हमारे? String, integer, decimal, boolean, true, false and date. Date का structure होगा हमारा इस type का. Year, month and then date. Types of XSD. Simple XSD. A simple XSD is an element that contains only text. It cannot contain child entry element attribute. It is used to for the value name, age, price, data. सिर्फ ये हमारा टेक्स्ट कंटेन करता है और कुछ भी नहीं. लाइक यहाँ हमने एक हेडिंग नहीं कह सकते इसको, एक रूट एलिमेंट दिया था स्टूडेंट का. बट हमारे सिंपल XSD में कुछ भी नहीं होता है, बस टेक्स्ट फॉर्मेट होता है. कॉम्प्लेक्स में हम सब चीज़ डिफाइन करते हैं. रूट एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट सब. लाइक दिस इज आवर रूट एलिमेंट एंड दीज आर आवर चाइल्ड एलिमेंट्स. सो कॉम्प्लेक्स में हमें सब चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती है बट यहाँ पर हमें चाइल्ड एलिमेंट, रूट एलिमेंट कुछ भी डिफाइन नहीं करना पड़ता. एंड आवर लास्ट टॉपिक, XML processor. An XML processor is a software that reads an XML file and check it follow the correct rules. एक सॉफ्टवेयर है जो कि रीड करता है एक XML फाइल को और उसको चेक करता है क्या वो सही रूल्स को फॉलो करके तैयार करी गई है. An XML processor read your XML file and make sure it is well formed and valid. You can think it like checker or interpreter that understand XML. एक इंटरप्रेटर की तरह आप इसको अज्यूम कर सकते हैं जो कि आपकी डाटा या फाइल को चेक करता है.
What does XML processor do? XML processor करता क्या है? An XML processor reads the XML file. तो ये चेक करता है कि सारे टैग्स जो हैं वो करेक्ट हैं, वैलिडेट करता है कि दोनों मतलब जो भी फाइल बनी है हमारी दोनों DTD और XSD के यूजेस से बनी है, passes डाटा टू अनदर एप्लीकेशन और प्रोग्राम। उसी के बाद ये किसी और एप्लीकेशन या उस पर डाटा फॉरवर्ड करता है। तो दो तरह के हमारे पास होते हैं प्रोसेसर्स, DOM और CEX. So DOM stands for Document Object Model. DOM is a way of representing the structure on XML HTML document as a tree. ये क्या करता है, हमारे डाटा को एक ट्री फॉर्मेट, जो डाटा स्ट्रक्चर में आपने ट्री पढ़ा है ना, उसके फॉर्मेट में ये स्टोर कराता है, called nodes, so that the program can easily access and change the data. अब जैसे प्रोग्राम है, हमारा बुक है, उसके अंदर हमने बुक्स है, उसके अंदर हमने बुक डिफाइन करा है, टाइटल डिफाइन करा है, ऑथर डिफाइन करा है और फिर इसको क्लोज कर दिया है। तो सबसे पहले हमारा बन जाएगा बुक, उसके अंदर देन हमारा आ जाएगा टाइटल और फिर उसका ऑथर। अगर कोई और बुक होती है हमारे पास तो वो यहाँ आ जाती और उसका ऑथर, इस तरह से। SEC, Simple API for XML. It stands for Simple API for XML. It is an event-driven way to read and process XML files. SEC reads the XML sequentially from start to end. ये लाइन बाय लाइन हमारा डाटा रीड करता चलता है, like an interpreter, not a compiler. It does not create a tree structure like DOM. ये ट्रीज में डाटा को स्टोर नहीं कराता है। SEC work by triggering event like starts of element, end of element, text found. ये सारे जो वो होते हैं ना इवेंट्स अगर, ये जब काम करता है। The program listen for these events and processes data on the go. Like हमारे इवेंट का हुआ स्टार्ट ऑफ एलिमेंट, तो हमारा एलिमेंट वो पढ़ना चालू कर देगा, एक लाइन को पढ़ना चालू कर देगा। एंड ऑफ एलिमेंट, वहाँ वो रीडिंग खत्म कर देगा। It is memory efficient because it does not store the whole document in memory. लाइन बाय लाइन रीड करता है तो एक एक लाइन को लाता है मेमोरी में से, लोड करता है और अगर उसमें हमारा डाटा फाइंड नहीं होता है तो उसको हटा देता है। तो मेमोरी एफिशिएंट होता है बिकॉज हमारी एक एक लाइन आती है, पूरा पूरा डाटा उठ के नहीं आता है। डॉम में क्या होता था, पूरा पूरा डाटा आता था, पहले वो ट्री स्ट्रक्चर्ड में स्टोर होता था, देन उसके बाद सर्चिंग या कोई भी ऑपरेशन हम उस पर परफॉर्म कर पाते थे। सो that's all for today's session. I hope the explanation was clear and helpful. If you like the video, make sure to like, share and subscribe to the channel for more lessons. So in the next video, till then keep learning and stay motivated.